1 मई से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू होगा। हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो जाएगा। बता दें कि ई-केवाईसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध होगी। जी हाँ, इस वक्त की खास और अहम जानकारी आपको बता दें, ई-केवाईसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि ई-केवाईसी सुविधा पीओएस मशीन के पास उपलब्ध होगी। अब आप अपने आधार कार्ड या ई-केवाईसी मशीन के माध्यम से इसे पास करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर ई-केवाईसी यह एक डिजिटल प्रक्रिया है जो कि अपनी आपको पहचान को ऑनलाइन सत्यापित करना होती है। ई-केवाईसी अब पीओएस मशीन के माध्यम से की जा सकती है, जो मुख्य रूप से राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य होगी। इससे उन्हें अपने राशन कार्ड के लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान सत्यापित करने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, जिसमें पीओएस मशीन का उपयोग करके बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं और अधिक अपडेट के लिए उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ई-केवाईसी अब पीओएस मशीन के माध्यम से अब की जा सकती है और जो मुख्य रूप से राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य होगी, क्या कुछ जानकारी सर इससे जुड़ी हुई? देखिए, केवाईसी का प्रावधान राशन कार्ड धारकों के लिए पहले से भी था, लेकिन इसकी अनिवार्यता नहीं थी और इसी वजह से राशन कार्ड में बहुत से ऐसे राशन कार्ड जो हितग्राही थे वो ऐसे भी थे जिनका दोहरा राशन कार्ड बना हुआ था। कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो मृत हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके नाम से भी राशन उठाया जा रहा था। तो ऐसे जो संख्या थी पूरे प्रदेश में, ऐसे लोगों की संख्या करीब 10 लाख से ज्यादा है। और अब जो है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत से ये आदेश जारी हुआ है कि जो भी हितग्राही होंगे प्रदेश में, उनके लिए 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा और ई-केवाईसी के बाद से ही जो है 1 मई से ये पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा। अब जो भी चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में भी होगा, वहां पर सीधे सीधे अब जो भी पीडीएस का राशन होगा वो ऑनलाइन तरीके से जो पीओएस मशीन है उसी के माध्यम से उपलब्ध होगा, उसी के माध्यम से मिलेगा और इससे जो राशन को लेकर फर्जीवाड़ा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा। इसका आंकड़ा भी जो अधिकारी हैं शासन स्तर पर बैठे बैठे वो चेक कर सकेंगे कि अभी कितना राशन बांटा गया, कितना बचा हुआ है, उनके स्टॉक में कितना बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें देखी जा सकेंगी और सबसे बड़ी चीज ये है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो होता है उसके अधिकारियों का एक बहुत बड़ा समय और कहीं न कहीं जो बहुत बड़ा एक जो श्रम है वो दोनों बचेगा, क्योंकि हर महीने अधिकारियों को निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। वो चेक करते हैं कि राशन के वितरण में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, राशन के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं है। तो ये पूरा जो है कह सकते हैं कि ये सारा जो सिस्टम है ऑनलाइन हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा और इससे विभाग के साथ साथ सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा, लोगों को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि प्रदेश में अगर देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में ऐसे हितग्राही हैं जो हर महीने पीडीएस के माध्यम से राशन उठाते हैं और वो सीधे सीधे अंगूठे बायोमेट्रिक जो पीओएस मशीन होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से ही वो उनको राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि ई-केवाईसी के माध्यम से स्मार्ट पीडीएस में केवल पात्र हितग्राहियों को ही राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। तो सर, अगर हम देखें कि दोहरे और जो मृत हितग्राहियों को हटाना और सर ई-केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड सूची से दोहरे और मृत हितग्राहियों को हटाया जा सकेगा, तो सर इसमें समय लगेगा और 1 मई करीब है। सर, कैसे ये पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न होगी? विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी हो चुके हैं प्रदेश के सभी, क्योंकि इसके लिए अगर देखा जाए
तो जो है वो गुरुवार को ही जो है विभाग स्तर से एक मीटिंग की गई, जिसमें सभी जिलों के अधिकारी इसमें शामिल थे। उनको निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक केवाईसी जो सभी पीडीएस के हितग्राही हैं उनकी केवाईसी कराया जाए। और केवाईसी दोनों तरीके से हो सकती है। केवाईसी के लिए अधिकारी जो ग्रामीण स्तर गांव स्तर पे भी वो उनकी केवाईसी करा सकते हैं। और दूसरी केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब ऑनलाइन तरीके से भी केवाईसी कराई जा सकती है। तो उसके लिए पूरा फोकस है, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो पूरा 20 दिन बचा हुआ है और इस 20 दिन में अधिकारियों को निर्देश है कि 30 अप्रैल तक केवाईसी का काम पूरा कर लिया जाए, जिससे कि जो प्रदेश में ऐसे दोहरे राशन कार्ड हैं या जो मृत हितग्राही हैं उनको उनका नाम हटाया जाएगा। और हटाने के बाद में जो एक एक्चुअल नंबर ऑफ फिगर्स बचेंगे हितग्राहियों के, उनको उन्हीं को ही पीडीएस का राशन मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार का प्रयास होगा और एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि सरकार की मंशा है कि ऑनलाइन तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो पीडीएस के हितग्राही हैं उन्नत कराया जाए। सर, कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि पीओएस मशीन है जो कि राशन दुकानों पर उपलब्ध होगी, जिससे कि केवाईसी कराना आवश्यक हो जाएगा। साथ में सर कोई मोबाइल ऐप भी कोई सरकार लॉन्च करने जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किस तरह से टीमें काम करेंगी, साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के जो अमले का जो है इसमें सहयोग क्या मिलेगा। साथ में ये भी सर ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि क्या समय सीमा जो आपने बताई 30 अप्रैल इसमें अनिवार्य होगा, राशन वितरण में क्या रुकावटें आ सकती है, क्या जागरूकता अभियान राशन कार्ड धारकों के लिए चलाए जाएंगे, और यदि कोई दिक्कत इन लोगों को आती है तो किस तरह से सहायता के लिए कहाँ संपर्क करना चाहिए इनको, ये सारी चीजें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो है इसमें कई विभागों को, क्योंकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसमें ग्रामीण पंचायत सिस्टम के माध्यम से भी ये अभियान चलाएगी। और इस अभियान के लिए जो एक कह सकते हैं कि गांव-गांव इसमें जो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी भी होगी, तो वो उनकी संलिप्तता भी होगी। और गांव स्तर पे भी जो हितग्राही होंगे उनका सत्यापन कराया जाएगा। और इसके लिए ऑनलाइन सत्यापन भी होगा, क्योंकि जो सत्यापन केवाईसी होगी उनका डेटा वेरीफाई करते हुए फिर तुरंत ऐसे हितग्राही जो नहीं है या जिनके दोहरे राशन कार्ड हैं उनको सीधे सीधे वहां से डिलीट किया जाएगा, वहां से हटाया जाएगा। और इसके लिए जो हितग्राही है उनको दोनों तरह की सुविधाएं दी गई है। वो चाहे तो अपने एक ऐप भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का है, और उसके माध्यम से भी वो घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से भी अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। और जो नहीं कर पाएंगे और उनके लिए उनके डोर टू डोर इस तरह के जो है कह सकते हैं पंचायत विभाग के द्वारा भी डोर टू डोर एक अभियान चलाकर केवाईसी की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें 1 मई से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू होगा। हितग्राहियों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ई केवाईसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध होगी। इस वक्त की खास और अहम जानकारी राशन कार्ड धारकों के लिए।